नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच कुछ नई समस्याओं के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग एक और महत्वपूर्ण थ्योरम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। जितना ज्यादा जोरदारी से जयकारा लगाएंगे गणित को उतना ही आप आनंदमय पाएंगे। इसलिए जयकारा लगाते रहिएगा और गणित के इस भाव सागर में गोते लगाते रहिएगा। तो आइए आज की इस क्लास की जो थ्योरम है उसको पढ़ते हैं, उसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर प्रूव करते हैं। थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके पहले वाली क्लास में आपने बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, सेम थ्योरम आपने की थी। बस क्या था, वहां पर कोई भी वर्गाव्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा गया था। यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां ये कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो है, जैसे वो थी वैसे ही है। ठीक है, तो इसने ये कहा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में यूनिकली डिफाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए प्रूव करते हैं। इसके लिए जैसे वहां पर हमने किया था वैसे यहां करेंगे। मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। जैसा कि इसने कहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेट कर लिया। अब देखिए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। अर्थात हमें प्रूव क्या करना है, यानी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि A इज इक्वल्स टू हर्मिशियन, ठीक है, ओके, और प्लस स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, ऐसा उसने कहा है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, ओके। तो चलिए, मैंने कहा इसको प्रूव करने के लिए मैं एक ट्रिक चलता हूं, एक चाल चलता हूं। किस ए को हमने क्या लिखा, ऐसे लिख लिया ए प्लस ए पावर थीटा, यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, प्लस ए माइनस ए पावर थीटा, और अपॉन में बेटा क्या कर दिया, यहां पे देखो ए पावर थीटा माइनस ए पावर थीटा क्रॉस हो जाएंगे, ए 2a हो जाएगा बटे 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से a मिल जाएगा। अर्थात ये वाली जो वैल्यू है ये वही है जो a है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा इस a को ऐसे करके लिख दें, a प्लस ए पावर थीटा अपॉन 2 और प्लस a माइनस ए पावर थीटा अपॉन 2। ठीक है, कोई दिक्कत? बोल दो बेटा। मैंने क्या किया, एक बार a की पावर थीटा को a के साथ और एक बार यहां पे प्लस में और एक बार a की पावर थीटा को a के साथ माइनस में लिख लेते हैं। क्लियर? ये वैल्यू मैंने अलग अलग करके लिख ली है।
उम्मीद करता हूं ये बात आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब मैंने क्या कहा कि अगर इसे हर्मिशियन प्रूव कर दिया जाए और इसे क्या प्रूव कर दिया जाए, बोलो स्क्यू हर्मिशियन, तो आप कह देंगे कि हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो इसके लिए मैंने लेट कर लिया क्या बेटा कि P इक्वल्स टू a प्लस ए पावर थीटा बाई 2 एंड Q इक्वल्स टू यहां पे क्या लिख दिया a माइनस ए पावर थीटा बाई 2। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि अगर इसको हम ऐसे लिख दें a इक्वल्स टू, तो ये क्या मिल जाएगा P प्लस Q। ओके, अब अगर मैं P को क्या प्रूव कर दूं हर्मिशियन और Q को क्या प्रूव कर दूं स्क्यू हर्मिशियन, तो निश्चित रूप से आपका स्टेटमेंट प्रूव होने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा कि बेटा इसके लिए आप जानते हो कि अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो आपने पढ़ा था कि a की पावर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है a होता है। ठीक है, तो यहां पर मुझे p को हर्मिशियन प्रूव करना है, तो हमें बेटा क्या करना चाहिए, आप प्रूव करें p पावर थीटा इक्वल्स टू p। अगर ये प्रूव हो जाता है तो p हमारी क्या हो जाएगी हर्मिशियन हो जाएगी। हो जाएगा ही ना बेटा, क्लियर। तो आगे बढ़ जाऊं तो मैंने क्या बेटा क्या कहा आगे बढ़ो, यहां पे मैंने क्या किया p पावर थीटा लिखा, लिख दिया। ओके, अब देखिए p की वैल्यू क्या है a प्लस ए पावर थीटा बाई 2, यहां पे रख दो, क्या आएगा बेटा a प्लस ए पावर थीटा बाई 2, पावर में क्या आएगा थीटा आएगा। ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी का होल पावर थीटा, मैंने क्या कहा a प्लस बी का होल पावर थीटा, आपने यहां पे लिख दिया मैंने ऐसे करके, क्या पढ़ा था a पावर थीटा प्लस b पावर थीटा। यहां पे अप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल अप्लाई किया जा सकता है। तो मैंने कहा पहले तो आप कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो। ठीक है, यहां पे क्या मिला a पावर थीटा प्लस a पावर थीटा, पावर में बेटा क्या आएगा थीटा। क्लियर। अब देखिए ये वैल्यू बेटा क्या आ गई a p, ये क्या p पावर थीटा के इक्वल चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये बराबर आएगा 1/2 और यहां पे क्या आएगा a पावर थीटा प्लस एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी थी कि a पावर थीटा का पावर थीटा किसके इक्वल होता है a के इक्वल होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे a। देखिए अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो आप इसके पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने सारी मैट्रिक्स सीक्वेंसली डाली है, उसमें आप देखो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में जहां पर मैंने हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई होंगी ये जरूर आपको बताया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ऐसा आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने कहा भैया आप देखिए ये आ गया p पावर थीटा इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है a पावर थीटा प्लस a बाई 2, यानी ये लिखा है a पावर थीटा प्लस a बाई 2। बेटा ये किसके इक्वल है, देखो ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू देखो और देख करके दोनों लोग मुस्कुराओ और कह दोगे भैया ये वाली वैल्यू किसकी है, बोलो p की है। तो आपने क्या कहा p पावर थीटा इक्वल्स टू कह दिया, और इसका मतलब क्या हो गया आप कह देंगे p इज हर्मिशियन। क्या कह देंगे बेटा p इज हर्मिशियन, p हमारा हर्मिशियन हो गया। अब मैं सेकेंड बात करता हूं कि अगर Q हमारा कैसा हो जाए स्क्यू हर्मिशियन, और Q अगर स्क्यू हर्मिशियन होगा तो आप क्या जानते हो कि Q का पावर थीटा किसके इक्वल आना चाहिए माइनस के Q के। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैंने क्या किया Q पावर थीटा, यहां पे ऐसे लिख दिया Q पावर थीटा, मैं ब्लैक से ही लिखता हूं ऐसे करके Q पावर थीटा, और बेटा Q का मान क्या जरा बता दो, मुस्कुरा के बता दो थोड़ा सा, a माइनस a पावर थीटा बाई 2, पावर में क्या जाएगा थीटा। मैंने कहा भैया ये 1/2 आपका बाहर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही a माइनस बी का होल पावर थीटा, तो आएगा a पावर थीटा माइनस a पावर थीटा का थीटा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा हाफ ऑफ a पावर थीटा माइनस a पावर थीटा का थीटा, फिर से मिलेगा a। क्लियर।
अब मैंने क्या किया, इस होल मैट्रिक्स से मैंने माइनस को बाहर निकाला। जैसे ही आप माइनस को बाहर निकालोगे, यहां पर जो वैल्यू माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। तो बेटा यहां पे देखो क्या आएगा, a माइनस a पावर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू यहां पर आ रही है, बेटा जरा देखो किसका मान देखना है आपको, q का मान देखना है। देखो क्यों भाई, ये मान जो आया है यहां पर q का है या नहीं है, आप बोलेंगे है सर जी। तो यहां पे क्या लिख दिया, माइनस हाफ, यानी यहां पे ये वैल्यू माइनस का q आ जाएगी। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हो q का पावर थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस का q। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ये वाली थी a इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, तो अब ये क्या हो जाएगी, a बराबर p को आपने बेटा क्या प्रूव किया है, हर्मिशियन। यहां पे आप लिख सकते हो q इज क्या मिल गया यहाँ पे, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। क्या हो जाएगा बेटा, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन। ओके, समझ गए ना। तो बेटा ये a इक्वल्स टू क्या था, p प्लस क्यू, तो यहां पे a का मान क्या हो जाएगा, हर्मिशियन। ठीक है, बोलो, और प्लस इस क्यू हर्मिशियन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। a इक्वल्स टू क्या आ गया, हर्मिशियन प्लस इस क्यू हर्मिशियन। तो आपने क्या कह दिया, ए क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसको किसके सम के रूप में लिखा, आपने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा। तो आपने कह दिया कि सर जी यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो लिख दिया हेंस, और आपका स्टेटमेंट बन गया कि किसी भी वर्गाव्यूह को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसलिए इसको आप एक दो बार अपने कॉपी पे कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से। ठीक है, तो अगर आपके समझ में आ गई है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अपने कॉपी या नोट्स पे नोट कर लीजिएगा और आप बता दीजिएगा कि हमको समझ में आया है या नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी हर बात को समझ पा रहे हैं, और अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगली वाली क्लास में कुछ और नई समस्याओं के साथ। मैं बहुत जल्दी रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं। ये मैं सोच रहा हूं कि जितना आपका पूछा जाता है उसको सीक्वेंसली डालें, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स या अदर क्लासेस थोड़ा सा डिले आ रही, लेकिन जितना पढ़ो आप सॉलिड पढ़ो। ठीक है, तो इसको मैं अगली क्लासेस में कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे बाय बाय बोलूंगा, नमस्कार बोलूंगा और जय श्री राम बोलूंगा।